Hello students, welcome to class 8 science. Today's our chapter is materials in daily life. Now today's our topic is plastic products. So plastic products में firstly raw materials for synthetics. Raw, firstly the meaning of raw means basic things. मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो पहले हमें बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं. ओके, तो सिंथेटिक पॉलीमर, जैसे भी हमने सिंथेटिक पॉलीमर बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए थे? रबर, सिलिकॉन, रोजन्स एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हमारे पास आता है इथेन, प्रोपेन, बेंजीन, टॉलिन, स्टीरिन, एस्टर्स एंड अदर. All these are the raw materials for synthetic plastics. Okay, now next हमारे पास आता है synthetic fibers. So synthetic fibers में हमारे पास है in the east including India cotton, wool and silk, and the west में आपके पास आता है leather, wool and fur. Which were the first materials to be used for clothing? मतलब ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये first material थे हमारे पास clothing के लिए. Other natural fiber were also being used in different parts of the country depending upon their availability. It was towards in 1930 that synthetic fiber was developed. मतलब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो synthetic fiber है वो कब develop हुआ था? In 1930. Okay. So next is most synthetic fibers are obtained from petroleum products, natural gas, coals and process of polymerizations. Okay. Now first one हमारे पास आता है rayon. अब रेयन का हमारे पास रेयन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोज. रेयन कैसे प्रिपेयर्ड होता है? सेलुलोज. और सेलुलोज कहाँ से मिलता है? कॉटन, वूल, कॉटन, वुड एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट्स. सो दीज सेलुलोज इन अ natural polymer, but rayon made from the considering a synthetic fiber because cellulose needs extensive chemical treatment to from रेयॉन्स. मीन्स जितना ये सेलुलोज जो है ये एक नेचुरल पॉलीमर है, लेकिन जब इसको रेयॉन्स में कन्वर्ट होना है, सिंथेटिक फाइबर में कन्वर्ट होना है, तो ये क्या करेगा? इसको केमिकली ट्रीट किया जाएगा. ओके, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द सेमी सिंथेटिक फाइबर. रेयॉन हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस, हेंस इट इज़ नोन एज द सिंथेटिक silk. Rayon was the first man-made fiber from the natural base materials. Advantages of rayon is it is a cheaper. Cheaper means ये हमें थोड़े कम पैसे में मिल जाता है, सस्ता होता है, ठीक है. To be produced as compared to the cotton itself, since waste cotton and paper is used for making rayon. Secondly, rayon can be blended with other fibers like wool and silk. Now next important है आपके पास properties of rayons. तो firstly rayon basically being cotton is easily dye and woven into clothes. मीन्स कॉटन्स के क्या होते हैं? रेयॉन्स के क्या होंगे? क्लोथ्स बन जाएंगे. इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वेट. इट इज़ लस्ट्रस इन अपीयरेंस. लस्ट्रस इन अपीयरेंस का मतलब है कि शाइनी नेचर होता है. इट ड्रैप्स वेल. ड्रैप्स का मतलब होता है किसी चीज़ को ढक लेना. ढक लेते हैं ना हम किसी चीज़, कपड़े के साथ किसी चीज़ को, तो ये क्या करता है? ड्रैप्स वेल. बहुत अच्छी तरह से किसी चीज़ को कवर कर लेता है, ढक लेता है. यूजेज ऑफ रेयॉन फाइबर्स. रेयॉन इज यूज्ड एज फैब्रिक फॉर फर्स्टली ड्रेस मटेरियल बिकॉज इट इज सॉफ्ट, silky and moisture absorbent. सेकेंड इज कर्टन बिकॉज इट ड्रैप्स वेल. कर्टन्स है क्योंकि ईजिली क्या कर देता है? ढक देता है, कवर कर देता है. थर्ड इज अपहोल्स्ट्री फॉर लग्जरीज कार्स एंड ऑफिस एंड हाउस फर्निशिंग्स. अप वर्ड आता है आपके पास अपहोल्स्ट्री. अपहोल्स्ट्री का मतलब होता है कवर करना. जैसे हमने अपने सोफाज के ऊपर, कुशंस के ऊपर कवर कर दिया जाता है ना, कार के ऊपर भी हमारी सीट्स के ऊपर कवर किए जाते हैं. like this. Reinforcing nylon tires, magnetic audio tapes mixed with fiber glass for making helmets. Okay, this is a rayon. ये जो हमने स्टडी करा ये सब हमारे पास क्या था? रेयॉन. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे नाइलॉन्स. तो नाइलॉन हमारे पास क्या है? नाइलॉन वॉज द फर्स्ट डेवलप्ड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट. ये अमेरिकन के साइंटिस्ट ने किया था. तो केमिकली इट इज़ अ पॉलीमाइड, अ पॉलीमर. ओके, और नेक्स्ट ये क्या था? हम क्या सोचते हैं सभी, इसको नेम किसने दिया था? न्यूयॉर्क एंड लंदन ने, और लंदन से था. नेक्स्ट वन आपके पास आता है इसका प्रॉपर्टीज ऑफ नाइलॉन. तो नाइलॉन की प्रॉपर्टीज हमारे पास है. इट इज टफ एज इलास्टिक मटेरियल्स. इट कैन बी मोल्ड इनटू फाइबर्स, बिसर शीट्स, रॉड्स, ट्यूब्स एंड कोटिंग. इट कैन बी मेड इनटू pellets of powder. It is lustrous and easy to wash. It resist oils. ये क्या करता है? अपने में ऑयल को resist करेगा. Grease, moss, fungus and other pests. It is slightly water absorbent. It dries quickly. It has a high tensile strength that is stretchable without breaking it. Okay, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत है, इजीली इसको बहुत लॉन्ग तरह से हम क्या करते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं. यूजेज ऑफ नाइलॉन फाइबर. नाइलॉन फाइबर का यूज़ कहाँ किया जाता है? नाइलॉन फाइबर इज फाइनली मेकिंग फाइन साड़ीज, थ्रेड्स, रील थ्रेड, रोप्स फॉर लाइक फिशिंग लाइन्स एंड फिशिंग नेट्स, कारपेट्स, अपहोल्स्ट्री, सीट बेल्ट्स, फिर अम्ब्रेलाज, कवर्स एंड पैराशूट्स एट्सेट्रा.
and it's specially useful in मेकिंग स्ट्रेचेबल वेयर्स लाइक सॉक्स. जैसे हमारी सॉक्स किसकी होती हैं, नायलॉन्स की सॉक्स हो जाएंगी, स्टॉकिंग्स हो जाएंगी, ट्रैक सूट, स्विमर्स एंड रेन कोट ऑल्सो. यू माइट बी रिमेन बेयरिंग दैट रिया और रेमिया, ये जो रिया एंड रेमिया है फाइबर्स, इज बोथ आर नेचुरल फाइबर्स विच इज़ हाईली टेंसाइल, इज ऑल्सो यूज एज फॉर मेकिंग द पैराशूट्स. ओके, ये जो ये दो हमारे पास मैंने वो नाम बताए हैं, एक नेचुरल फाइबर्स है और इनसे क्या बनते हैं आपके पास, पैराशूट. नाउ स्टूडेंट्स, योर नायलॉन एंड रेयॉन इज डन. टुमारो आई विल डिस्कस द पॉलिस्टर. ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.